Hi guys and welcome back to your own channel. This is your Vishal sir, विशाल कुमार जायसवाल. Guys, हम बहुत सारे क्लासेस लेते हैं, लाइव सेशंस लेते हैं, लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, फिजिकल क्लासेस लेते हैं, एवरीथिंग. लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं पड़ता जब हम कभी भी, मेरा ही नहीं मैं किसी और टीचर की भी शायद बात कर सकता हूँ कि हम किसी एक बच्चे के साथ में दूसरे का बच्चे का कंपैरिजन करते हैं या उनके साथ में पार्शियलिटी करते हैं या भेदभाव करते हैं. मुझे बिल्कुल भी ऐसा याद नहीं पड़ता जब ऐसा करना तो छोड़िए हमने मन में सोचा भी हो. बट राइट नाउ आई कांट बिलीव दिस थिंग. जो कुछ अभी कल सीबीएसई में हुआ, लेट इवनिंग नोटिफिकेशन आया और उन्होंने साफ कह दिया कि हम एग्ज़ाम कैंसिल नहीं कर सकते. कुछ रीज़न्स दिए हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. आई वॉज शॉक्ड. किसी हालत में पहले तो समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या. सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे. वीडियो के अंत तक प्लीज़ आपको बने रहना है. आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़, लेक्चर्स, लाइव सेशंस, लाइव क्लासेस आपसे मिस नहीं हो. गाइज, कल रात से मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक चीज़ घूम रही थी कि हमारा देश एक है. पूरे देश में फैला हुआ ये जो पेंडेमिक है कोविड-19, इसका सिचुएशन एक है. इस वक्त मैं दो बोर्ड्स की बात करूंगा. बोर्ड्स दो हैं लेकिन दोनों के डिसीजन अलग अलग हैं. गाइज, मैं सीबीएसई और बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ और मुझे डिटेल्ड में बात करना है, मुझे शॉर्टकट में बात नहीं करना है. बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज़ इस जो न्यू नोटिफिकेशन आया है कल अभी जो आया है उसको आप तुरंत वीडियो बना के डालिए. लेकिन वीडियो बनाने का कोई पोजीशन ही नहीं था कि हम बना पाते और डाल पाते आपके लिए. कितनों के कॉल आए और उन बच्चों को समझाना मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा बजाय इसके कि मैं एक वीडियो डालूँ और उस पर आप लोग देखें या व्यूज़ आएँ या लाइक हो या व्हाटएवर. मुझे वो इंपॉर्टेंट नहीं लगा. आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने दिन भर कोई वीडियो नहीं डाला. सुबह एक डाला था और अभी कुछ बच्चों का जो बेसिक मैथ्स वाला बात आया तो उस पर एक वीडियो हमने अपलोड किया. अब आते हैं टू द पॉइंट. गाइज, मैंने कुछ पॉइंट्स देखा और उस कुछ पॉइंट्स को मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ. पहला बात मेरे समझ में नहीं आया कि जब देश एक, सिचुएशन एक, तो दो अलग अलग रूल्स कैसे हो सकते हैं अलग अलग बच्चों के लिए. जहाँ बिहार एक तरफ ये करता है कि अपने सभी बच्चों को क्लास 10th 12th के 3 लाख आसपास के बच्चों को वो ग्रेस मार्क्स दे करके पास कर देता है. ठीक है, उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि कितनों का ग्रेस मार्क्स दिया, लेकिन ये अंडरस्टूड है. सिचुएशन समझ में आता है कि किसी को 10 भी मिला होगा ग्रेस मार्क्स, किसी को हो सकता है 15 भी मिला हो, किसी को हो सकता है 2 भी मिला हो. लेकिन फाइनल कंक्लूजन ये है, निष्कर्ष ये निकलता है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दे करके अपने बच्चों को बचा लिया, उनका 1 साल बर्बाद होने से बचा लिया, उनको जो उनके एक मेंटल स्टेट जो ट्रॉमा से वो गुजर रहे थे उससे बचा लिया, पेरेंट्स को बचा लिया, हेल्थ इश्यूज खड़ा होने से बचा लिया. साफ साफ बिहार बोर्ड ने कहा कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट अभी नहीं करवा सकते इस कोविड-19 के सिचुएशन में. इतना महामारी जो फैला हुआ है, पेंडेमिक सिचुएशन जो है इस वक्त, एग्ज़ाम सेंटर तक बच्चे पहुंच शायद ना पाएँ. 2-3 महीना देर हो जाए एग्ज़ाम लेने में और उसके बाद में और देर हो जाए एग्ज़ाम का रिजल्ट निकालने में, तब तक तो शायद बच्चों का 1 साल बर्बाद हो जाएगा. बिहार बोर्ड को ये छोटी सी बात या कह लीजिए बहुत बड़ी बात समझ में आ रही थी. लेकिन सीबीएसई बोर्ड जिनके बच्चे ऑल ओवर इंडिया में हैं, बिहार बोर्ड को तो अपने एक स्टेट का देखना था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड जिनके पूरे देश भर में स्कूल्स फैले हुए हैं, उनको ये बात कैसे नहीं समझ में आया, मुझे नहीं समझ में आता. और एक बहुत बड़ी बात मैं एक लेना चाहूँगा, वहाँ से मैं शुरू करूँगा कि सीबीएसई ने कहा है कि उनके एग्जामिनेशन बायलॉज में ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें कि एग्ज़ाम को कैंसिल किया जा सके. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूँ. फर्स्ट पॉइंट, उनके एग्जामिनेशन बायलॉज में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें कि एग्ज़ाम कैंसिल करके बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे करके पूरी तरह से पास कर दिया जाए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में. मेरा सवाल है, शायद आपका भी सवाल होगा, आप सभी लोगों का सवाल होगा, बिहार के एग्ज़ाम बोर्ड के बायलॉज में ऐसा कोई रूल पहले से था क्या कि पैंडेमिक सिचुएशन इस तरह का कोई आएगा तो हमारे स्टेट के बच्चों को हम पास कर देंगे?
और समझ में नहीं आता है कि अगर बिहार बोर्ड में ऐसा हो सकता है, वहाँ पे सिचुएशन को समझते हुए एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जा सकता है, तो सीबीएसई बोर्ड अपने बायलॉज में फेरबदल क्यों नहीं कर सकता जब बिहार बोर्ड ने अपने बायलॉज, एग्जाम बायलॉज में चेंजेस कर दिए? वाई कांट सीबीएसई कैन डू दिस थिंग? मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है। और मैं शायद अभी और कुछ ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ अभी मैं इसी चीज़ों पे, जिन चीज़ों पे बातें उठाई गई सीबीएसई की तरफ से, मैं उस पर डिस्कशन करना चाहूँगा। ये था मेरा फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इनका कहना है, सीबीएसई बोर्ड का कहना है कि जो दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि जेई, नीट, ठीक है, और भी एग्ज़ाम्स, तो इन एग्ज़ाम्स के लिए नेसेसरी है इन क्लास 12th का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का प्रॉपर वे में लेना, ठीक है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है इन एग्ज़ाम्स में, माना की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी तो इन एग्ज़ाम्स में अपीयर होने जाएंगे, जेई में या नीट में या इसी तरह के और एग्ज़ाम्स में, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, वहाँ के बच्चे भी जाएंगे। तो एक बच्चे को ये मिल जा रहा है, एक बच्चे को ये नहीं मिल रहा है, वो दोनों बच्चे हैं तो एक ही देश के। ये चीज़ मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, किसी भी एंगल से कोई एंगल नहीं था समझ में आने के लिए। फाइन, एक पॉइंट, मैं तीसरा पॉइंट उठा रहा हूँ कि सर आपको मालूम था कि आपको एग्ज़ाम लेना है, चलो माना आपको एग्ज़ाम लेना है, तो आपने रिजल्ट निकलने के कुछ दिन बाद में आपने ये दे देना था, एग्जाम डेट्स, कंपार्टमेंट के एग्जाम डेट्स इशू कर देते। बच्चे इतना सोचते ही नहीं, इतना जो आपने जितना लंबा टाइम स्पैन दिया, बच्चों ने सोचना शुरू किया, बच्चों के दिमाग में और चीज़ें आई। चलो मान लेते हैं भाई आपने कोविड को सोचा ही नहीं, आपने उस चीज़ को दिमाग में आपने लाया ही नहीं। फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट और एक चीज़ आता है कि आपके एग्जामिनेशन बायलॉज में ऐसा नहीं था कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्या वो मार्किंग स्कीम था जो आपने सीबीएसई ने, आईसीएसई बोर्ड ने, आईएससी बोर्ड ने जो सुप्रीम कोर्ट में रखा था, वो मार्किंग स्कीम था क्या पहले से आपके बायलॉज में? नहीं था। बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 2, इंटरनल असेसमेंट, ये सब कोई ऑप्शंस थे? नहीं थे। तो मेरा ये समझ में नहीं आया कि यार अगर आपको एक कंपार्टमेंट एग्ज़ाम लेना था तो आप पहले ही डेट निकाल देते ताकि बच्चे कम से कम ये श्योर हो जाते, आप अपना ये बता देते कि तुमको एग्ज़ाम देना ही देना है। यहाँ एक बहुत बड़ा चीज़ और एक भी है, जैसे कि जेई हो गया, आपका नीट के एग्ज़ाम्स हो गए, क्लैट के एग्ज़ाम्स हो गए, सारे एग्ज़ाम्स को आप देखो, एग्ज़ाम डेट्स जो हैं वो पोस्टपोन किए जाते जा रहे हैं बार बार। आप सभी को मैं बता दूं, जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जेई, नीट के 11 स्टेट्स के 11 बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल कर दिया है पूरी तरह से कैंसिल करने के लिए। अभी उस पर हम ज़्यादा हम चीज़ों में नहीं जाएंगे कि वो कितना सही कितना गलत, उसके लिए हम एक अलग वीडियो पे बात करेंगे। लेकिन उन्होंने पूरा सुप्रीम कोर्ट में कैंसिलेशन की मांग कर डाली है कि सर आप कैंसिल कीजिए, इस सिचुएशन में एग्जाम लेना, कंडक्ट करना आसान नहीं है, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैं भी देख रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीबीएसई कहता है कि वो सारे प्रिकॉशंस ले लेगा, ठीक है, सारे प्रिकॉशंस ले लेगा सेफ कंडक्ट एग्जाम्स को करवाने में, एग्जाम्स को सेफली कंडक्ट कराने के लिए वो सारे प्रिकॉशंस ले लेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा लेगा, सब कुछ हो जाएगा। सर केरल में तो ऐसा नहीं हुआ, कर्नाटका में तो ऐसा नहीं हुआ, आपने वहाँ क्यों नहीं कर लिया? वहाँ भी सारी चीज़ें थे, करवा लेना चाहिए था। और एक बहुत बड़ा इशू मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो ये कि बच्चे गए, एग्ज़ाम्स हुए, अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? मुझे बिल्कुल भी पर्सनली ऐसा फील नहीं होता है। आई नो कि ये एग्ज़ाम्स इंपॉर्टेंट हैं, हर एक एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं, हर एक एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो किसी एक जूनियर सेक्शंस के क्लास का भी, अगर जो टर्मिनल एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें भी अगर बच्चा ना बैठे तो 0 ही मिलता है। हर एक एग्ज़ाम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि ये तरीका सही रहा। रेस्ट आप लोग
सारे लोग ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेरे ओपिनियंस थे जो मेरे मन में घूम रहे थे। मैं अभी भी स्टिल मुझे ये बिलीव नहीं हो पा रहा है कि ऐसा कुछ हो गया है, ठीक है। हालांकि सीबीएसई ने अपने कोई कंपार्टमेंट के डेट्स नहीं दिए हैं, एग्ज़ाम डेट्स, ठीक है। लेकिन और देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि कब वो एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। चलिए, जो है सिचुएशन है, अब आप सभी बच्चों को ये फेस करना है, ठीक है। सो बी रेडी फॉर योर एग्ज़ाम्स। हमने तो ये शुरू से ही कहा था। आज मैं अपनी बात, मन की बात को लेकर के आ गया। मेरे मन में ये इश्यूज़ थे, तो ये मेरे ओन ओपिनियन है, मेरे खुद के विचार हैं, मैं आपसे शेयर करने के लिए आ गया। लेकिन आप लोगों को हर वीडियो में मैंने कहा है कि आप सभी बच्चे अपना प्रिपरेशन जो है करते रहिए। कैरी ऑन विथ योर स्टडीज़, कैरी ऑन विथ योर प्रिपरेशन। वेस्ट नहीं होगा, कभी ना कभी काम आ जाएगा। अभी भी मैं वही बात बोलूँगा, डिप्रेस्ड सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करो, एग्ज़ाम लिखो। हमारे चैनल के साइड से जो भी सपोर्ट होगा हम ज़रूर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। ये मेरे मन में था, ये मैंने आपसे डिस्कशन किया। आगे मुझे इससे ज़्यादा अभी और इस पर्टिकुलर वीडियो में और अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज़ स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।